हमारे देश भारत में समर में इतनी गर्मी होती है कि हालत खराब हो जाती है, लेकिन इसी भारत में पहाड़ों में कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां पर गर्मियों में भी स्वेटर पहनकर निकलना पड़ता है। इस जगह पर नेचर कुछ इस तरीके से मेहरबान है कि बस कुदरत के इन नज़ारों को देखकर दिल खुश हो जाता है। और कुदरत के इन नज़ारों के साथ में यहाँ पर पैराग्लाइडिंग से लेकर एक्टिविटी और ट्रैकिंग करने का अपना अलग ही मज़ा है। वैसे कहने को तो ये एक हिल स्टेशन है, लेकिन इस हिल स्टेशन में आपको कुछ ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस होता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। नॉर्थ इंडिया के खूबसूरत स्टेट हिमाचल प्रदेश में मौजूद ये ब्यूटीफुल लोकेशन है मनाली। ये हमारी मनाली सीरीज का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में आपने देखा दिल्ली से मनाली तक का सफ़र, मनाली की कुछ ब्यूटीफुल प्लेस और मनाली की इन हसीन वादियों के नज़ारे। अब इससे आगे का सफ़र। मॉर्निंग में इस व्यू को एंजॉय करने के बाद अब मैं निकल पड़ा हूँ मनाली से 14 किलोमीटर दूर सोलांग वैली के लिए। और मनाली से सोलांग वैली जाने वाले रास्ते से दिखते हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के और मनाली के बेहद खूबसूरत नज़ारे। आठ 8,400 फीट की हाइट पर लोकेटेड यह है सोलांग वैली। और यहाँ से दिखते हैं पहाड़ों के और पहाड़ों पर जमी बर्फ के कुछ ऐसे खूबसूरत नज़ारे। जब मैं सुबह सुबह यहाँ सोलांग वैली पहुँचा तो यहाँ पर टूरिस्ट ना के बराबर थे, लेकिन कुछ ही समय के बाद यहाँ पर टूरिस्ट की भीड़ जमा होनी शुरू हो गई और देखते ही देखते यहाँ पर खूब सारे टूरिस्ट पहुँच गए। अगर आप अपनी मनाली ट्रिप को और भी ज़्यादा खूबसूरत और यादगार बनाना चाहते हैं तो आप सोलांग वैली में पैराग्लाइडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, जिसमें लगभग आधे घंटे तक आप इन हसीन वादियों के ऊपर हवा में फ्लाई करने वाले हैं। सोलांग वैली में बनी ये जो सामने रेड बिल्डिंग दिख रही है, यहाँ से चलता है सोलांग वैली में ऊपर जाने के लिए रोपवे, जो कि लगभग 8,400 फीट की हाइट से आपको 10,000 फीट की हाइट तक लेकर जाता है। अभी आपको जो सोलांग वैली इतनी ग्रीन दिख रही है, लेकिन विंटर में ये ऐसी बिल्कुल नहीं होती, बल्कि विंटर में स्नो से ये सफ़ेद चादर में बदल जाती है। सोलांग वैली के जस्ट पास में पहाड़ों से गिरी बर्फ का पानी नीचे नदी के रूप में आता है और इसी नदी पर जिप लाइन से लेकर खूब सारी एक्टिविटी होती रहती है। सोलांग वैली से एक रास्ता पहाड़ों में अंजनी महादेव के लिए भी जाता है और अंजनी महादेव तक एटीवी बाइक और घोड़े भी चलते हैं, नहीं तो आप पैदल 2 किलोमीटर की ट्रैक करके भी यहाँ तक पहुँच सकते हैं।
और मैं इसी ट्रैक पर अब आगे बढ़ रहा हूँ। अंजनी महादेव टेम्पल तक जाने का ये रास्ता बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहीं से दिखते हैं इतने खूबसूरत नज़ारे, तो कहीं से ऐसी छोटी नदी पार करके जाना पड़ता है, जो कि इस सफ़र को और भी ज़्यादा यादगार और खूबसूरत बनाता है। कुछ समय की ट्रैकिंग के बाद ही मैं अंजनी महादेव के काफ़ी नज़दीक पहुंच गया, लेकिन अब यहाँ से ऊपर मंदिर तक जाने के लिए रास्ता नहीं बल्कि सीढ़ियाँ हैं। ये है अंजनी महादेव टेम्पल और यहाँ पर भगवान शिवजी पर नेचर खुद वाटरफॉल से अभिषेक करता है। यहाँ पर आने के बाद मुझे इस जगह की एक इंटरेस्टिंग बात पता चली कि विंटर के टाइम में यहाँ पर जो शिवलिंग है वहाँ पर बर्फ की 10 से 15 फीट ऊंची शिवलिंग बन जाती है, जैसे कि अमरनाथ में बनती है। यहाँ पर शिव मंदिर के पास में हनुमान जी का मंदिर भी आया हुआ है, लेकिन इस जगह की सबसे खास बात कि ये जगह बहुत ही शांत है। इस जगह पर बैठकर नेचर के साथ में अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया जा सकता है। इस जगह पर कुछ खाने पीने के स्टॉल भी मौजूद है, जहां पर पहाड़ों की मैगी से लेकर कुछ चटपटी चीज़ों का आनंद लिया जा सकता है। अब अंजलि महादेव टेम्पल से नीचे उतरकर मैं वापस मनाली की ओर चल पड़ा, लेकिन सोलांग वैली से आगे रास्ता अटल टनल और सिसु के लिए भी जाता है, और अटल टनल और सिसु भी बहुत ही खूबसूरत लोकेशन है घूमने के लिए। मनाली की इन खूबसूरत वादियों के अलावा एक और चीज़ है जो कि मनाली की काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और वो है मनाली के एप्पल गार्डन। और मनाली में लगभग हर जगह ये एप्पल गार्डन देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यहाँ के लोकल लोगों की कमाई का ये एक जरिया है। मनाली के एप्पल काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। ओल्ड मनाली की इन खूबसूरत गलियों में घूमते घूमते मैं निकल पड़ा हिडिंबा देवी टेम्पल के लिए। घने देवदार के पेड़ों से घिरा ये मंदिर बहुत ही शानदार लग रहा है, मगर इस समय हिडिंबा देवी टेम्पल पर टूरिस्ट की भीड़ इतनी ज़्यादा है कि दर्शन करने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है।
ये है हिडिंबा देवी मंदिर के जस्ट पास में बना डोंगरी वन विहार। मनाली की एक और लोकेशन है जो कि टूरिस्ट के बीच में काफ़ी ज़्यादा फेमस है और ये प्लेस है मनाली का फेमस मॉल रोड। शाम के समय में लगभग सभी टूरिस्ट इस मॉल रोड पर टहलते हुए नजर आ जाते हैं और मनाली में टूरिस्ट की कितनी भीड़ है वो मॉल रोड से साफ पता चल जाता है। हमारी मनाली की ये सीरीज आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी।